आखिर क्या कारण है गांव वाले इस पेड़ के पास जाना नहीं चाहते। गांव के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। कहते हैं वह पेड़ साधारण नहीं था, उसमें एक भयानक राज छिपा था। रात के समय कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लोग फुसफुसाकर कहते उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है जो आधी रात को अपनी लंबी सफ़ेद चुनरी हवा में लहराती हुई दिखाई देती है। गांव के लोग दिन में तो खेतों में काम करते, लेकिन शाम होते ही उस रास्ते में जाने से डरते। पीढ़ियों से यह डर चला आ रहा था। बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहते हैं उसका खून जमीन ने सोख लिया था और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। तब से वह चुड़ैल बनकर पेड़ से बंध गई थी। इसी गांव में रहता था गुज्जर लाल, एक गरीब किसान। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर मेहनत बहुत करनी पड़ती। अक्सर उसे देर रात तक खेतों में पानी देना पड़ता और घर लौटने के लिए उसे उसी रास्ते से गुजरना पड़ता जहां श्रापित पेड़ था। गुज्जर लाल ने कई बार गांव वालों से सुना कि वहां अजीब रोशनी दिखाई देती है, औरत की हंसी सुनाई देती है, पेड़ की डालियां खुद ब खुद हिलती है। मगर वह मानता था कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। गुज्जर लाल परेशान था। उसके पास ना तो अनाज बचा ना पैसे। मजबूरी में उसने सोचा कि रात को खेत में रहकर सिंचाई करेगा ताकि कुछ फसल बच जाए। उस रात जब वह घर लौट रहा था, हवा में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा, उसकी तेज से सिरन दौड़ गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया और पेड़ की डालियां कांप उठी। लगा जैसे कोई अनजान चेहरा उसकी ओर घूर रहा हो। तभी गुज्जर लाल ने मन ही मन हिम्मत जुटाई और बोला, ये सब भ्रम है, मैं डरने वाला नहीं। मगर तभी उसके कानों में धीमी सी हंसी गूंजी, एक औरत की हंसी। वह ठिठक गया, उसके कदम वहीं थम गए। हंसी और करीब से आने लगी, मानो उसके कान के पास खड़ा होकर कोई हंस रहा हो। सूरदास के कानों में अजीब हुआ हंसी उसे भीतर तक हिला गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। पेड़ की शाखाओं पर चांदनी पड़ रही थी और उसमें अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो शाखाओं के बीच कोई सफ़ेद परछाई झूल रही हो। सूरदास ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं मेहनती किसान हूँ, मुझे इन भूत प्रेतों की बातों से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी उसके कदम अपने आप पीछे हटने लगे। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उसके बदन कांप उठी। उसने जल्दी से कदम बढ़ाए और पेड़ पार करने ही वाला था कि तभी किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, सूरदास। उसके पैर वहीं जम गए। कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। जवाब में केवल वही हंसी सुनाई दी। इस बार हंसी इतनी तीखी थी कि उसके कान झंझनाने लगे। सूरदास बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा और किसी तरह घर पहुंच गया। पत्नी ने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ा था और कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उसने पूछा, क्या हुआ? मगर सूरदास ने कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि शायद थकान और डर की वजह से वह भ्रम हुआ हो। पर अगले दिन फिर वह घटना हुई। खेत से लौटते वक्त पेड़ के पास वही हंसी, वही नाम पुकारना। अब वह समझ गया कि यह साधारण बात नहीं है, सचमुच इस पेड़ में कुछ तो है। सूरदास ने तय किया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा, क्योंकि अगर यह सच है तो पूरा गांव डर में जी रहा है, और अगर यह झूठ है तो गांव वाले व्यर्थ ही अपनी जिंदगी में भय ढो रहे हैं। रात को जब सब सो गए, सूरदास मन ही मन बोला, कल मैं डटकर उस पेड़ का सामना करूंगा। अगली रात जब चांद पूरा आसमान पर फैला था और ठंडी हवा सरसराहट कर रही थी, सूरदास ने तय किया कि वह उस श्रापित पेड़ का सामना करेगा।
उसने मन ही मन भगवान का नाम लेकर पेड़ की ओर बढ़ चला। पेड़ के पास पहुंचते ही वही ठंडी हवाएं, वही सन्नाटा और वही रहस्यमय माहौल। मगर इस बार वह डरकर भागा नहीं। उसने सीधा पेड़ की ओर देखकर और जोर से पुकारा, कौन है वहाँ? सामने आओ। क्षण भर सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और तभी शाखाओं के बीच से एक औरत का चेहरा उभरा। उसका रंग हरा था, आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी और लंबे बिखरे बाल हवा में झूल रही थी। सूरदास की सांसें अटक गई। उसने खुद को संभाला और कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? क्यों लोगों को डराती हो? तभी औरत की करकरारी आवाज गूंजी, मैं इस पेड़ से बंधी आत्मा हूँ। मुझे धोखे से मार दिया गया था, तभी से मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अब मैं इस पेड़ की चुड़ैल बन चुकी हूँ और कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर सकता। सूरदास ने साहस दिखाते हुए कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे सच बताओ। तभी चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। उसने कहा, मैं इस गांव की ही औरत थी। मेरे पति ने लालच में मुझे इस पेड़ से बांधकर मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ फंस गई और किसी ने मुझे मुक्ति नहीं दी। अब मैं रात दिन भटकते रहती हूँ। गांव वाले मुझसे डरते हैं, मगर असली दोषी मेरा पति था। सूरदास ध्यान से सुनता रहा। उसके भीतर डर और दया दोनों उठ रहे थे। चुड़ैल ने आगे कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं इस पेड़ और गांव को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, मगर अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे पति का हुआ। सूरदास के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। अगले दिन सूरदास गांव वालों के पास पहुंचा। उसने साहस करके सबके सामने रात की घटना बता दी। गांव वाले पहले तो डर गए, फिर कुछ ने उसे झूठा करार दिया, मगर एक आदमी बोला, भाई तू सच कह रहा है, यह औरत इस गांव की ही थी। उसका नाम था रूपा। सूरदास ने हैरानी से पूछा, तो फिर उसकी यह हालत क्यों हुई? उस आदमी ने गहरी सांस लेकर बोला, रूपा का पति लालची था। वह तांत्रिक को बहकावे में आ गया और कहा कि अगर वह अपनी पत्नी की बलि देगा तो उसे अपार धन मिलेगा। उसने रूपा को इसी पेड़ से बांधकर उसकी जान ले ली, मगर तांत्रिक झूठा निकला और बलि अधूरी रह गई। इस कारण उसकी पत्नी इस पेड़ से बंध गई। गांव वाले समझ गए। किसी ने कहा, हम तो सालों से डरते रहे, मगर असल में यह औरत निर्दोष थी। तभी सूरदास ने निश्चय किया, मैं रूपा को मुक्ति दिलाकर रहूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि चुड़ैल अब गुस्से और पीड़ा से भरी हुई थी। उसने गांव वालों से बदला लेने की कसम खाई थी। सूरदास ने रात में फिर पेड़ के पास जाकर कहा, रूपा, मैंने तुम्हारा साथ जान लिया है, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तभी चुड़ैल पेड़ की डाल पर प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा डरावना था। उसने कहा, अगर तू सच में मेरी मदद करना चाहता है तो उस जगह पे जाओ जहाँ मेरी पति की हड्डियाँ दबी है। जब तक उसकी अस्थियाँ साथ नहीं होगी, मेरी आत्मा भी साथ नहीं हो पाएगी। तभी सूरदास ने सिर हिलाया, मुझे बताओ वो जगह कहाँ है? तभी चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, गांव के बाहर, वही नदी किनारे पुराने कुएं में, वहां उसकी हड्डियां हैं। अगली सुबह सूरदास अकेले ही नदी किनारे पहुंचा। वहां एक पुराना टूटा कुआं था। गांव वाले उस जगह को अपशगुन मानकर कभी उधर नहीं जाते थे। सूरदास ने हिम्मत करके कुएं के पास पहुंचा। तभी बदबूदार हवा उठ पड़ी और उसी वक्त उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तभी उसने देखा कि वहां सूखी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसे एहसास हुआ मानो कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रखी हो। सूरदास ने भगवान का नाम लिया और हड्डियां एक थैली में भर ली। हड्डियां लेकर वह सीधे उस श्रापित पेड़ के पास पहुंचा और बोला, रूपा देखो, मैं वह सब ले आया जो तुमने कहा था। तभी चुड़ैल पेड़ से प्रकट हुई
और कुछ ऐसा बोली जिसे सुनकर सूरदास को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हुआ।